Hello student, welcome back to our YouTube channel Vertex Tutorials. I'm Nutan, your chemistry tutor. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू योर एग्जाम्स एंड रिलेटेड टू योर कॉम्पिटिटिव ऑल्सो. ओके, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी और कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट. तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जो है वो नोट करते जाना है आपको मेरे साथ, ठीक है ना, बिकॉज उससे आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा और पूरा चैप्टर जो है आपको अच्छे से डेफिनेटली समझ में आएगा. ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन विद द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, अब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्या होता है, तो फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू अ पीरियोडिक टेबल. यस, सब लोगों ने देखा है पीरियोडिक टेबल, आपको तो लर्न होना चाहिए, है ना. अभी तो 12th में हो, तो अगर आपको लर्न करना है पीरियोडिक टेबल तो मेरे कुछ वीडियोज़ है वो पहले आप देखो, जिसमें मैंने पीरियोडिक टेबल पूरा लर्न करके लिया है आपसे, तो वो एक बार देख लो अगर नहीं देखे हैं तो, बिकॉज योर पीरियोडिक टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पूरे 118 एलिमेंट आपको लर्न होना चाहिए. ओके, विथ दैट एटॉमिक नंबर, उनके प्रॉपर्टीज़ एंड एवरीथिंग. ओके, तो देखो जब भी हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो दैट इज़ क्लासिफाइड इन सम ब्लॉक्स, राइट. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक आपको दिखा होगा वहाँ पे, राइट. तो अब हम जो स्टडी करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू डी ब्लॉक. तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा है तो डी ब्लॉक देखो, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है डी ब्लॉक. यस, वेरी गुड. एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो होता है वो हमारा होता है डी ब्लॉक. तो डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर आप बता सकते हो कि कहाँ से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक. यस यस, तो ग्रुप 3 से लेके स्टार्ट होता है 12 तक के, और पीरियोडिकली बता सकते हो पीरियड 4 to 7. ओके, सो डी ब्लॉक जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा हमारा, ग्रुप 3 to 12 एंड पीरियड 4 to 7 वहाँ से स्टार्ट होगा. वहाँ पे देखना है लैंथेनम के पास स्टार मार्क होता है, एक्टेनियम के पास स्टार मार्क होता है. वहाँ से अंदर एक जो रास्ता जाता है वो होता है हमारा एफ ब्लॉक. ओके, और एक चीज़ नोट करना, जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये हो गए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट. अब इसके अंदर लैंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज होती है, जो होती है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ट्रांजिशन के अंदर कुछ एलिमेंट्स है जिनको हम बोलेंगे एफ ब्लॉक, दैट इज अ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. तो इसका भी डिस्कशन हम डी ब्लॉक खत्म होने के बाद एफ ब्लॉक का करेंगे. ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है दैट कंसिस्ट बोथ द ब्लॉक डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. चलो, तो स्टार्ट हमने किया था डी ब्लॉक से. कौन से ग्रुप थे, फ्रॉम 3 to 12. पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 4 to 7. अब वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन किया है. अब क्लासिफिकेशन कैसे किया है, अकॉर्डिंग टू द सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज. अब 3D सीरीज कौन से पीरियड में होते हैं बोल सकते हो आप लोग. तो 3D सीरीज है दैट इज इन अ 4th पीरियड, 4D सीरीज इन अ 5th पीरियड, 5D is in a 6th पीरियड एंड 6D is in a 7th पीरियड. तो ये रिस्पेक्टिव पीरियड्स है इनके. ठीक है, वहाँ पे ये सीरीज ओरिजिनेट करती है. अब ये जो 3D सीरीज है, अब इसको नाम क्यों दिया 3D सीरीज, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाएंगे, तब जो ये इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो फिल हो रहे हैं दैट इज इन अ 3D सबशेल, and that's why this series is called as a 3D series. वैसे ही टाइप में 4D, 5D and 6D series. ठीक है, ये देखते हैं हम लोग, फिर आपको पता चलेगा इसको ऐसा नाम क्यों दिया है. तो देखते हैं अभी 3D सीरीज में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, स्कैंडियम टू जिंक, है ना. पता है सबको, एक बार पीरियोडिक टेबल देख लो. अब ये जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ना, मतलब हो गया है, तब आपको क्या काम करना है, जो भी पीरियोडिक टेबल दिया है उसको आपके सामने रखो, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब बहुत बार काम आने वाला है. ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल, तो एक तो आप खुद निकाल लो उसको, या फिर आपके पास होगा पीरियोडिक टेबल बुक में तो उसको सामने रखो आप. चलो, तो स्कैंडियम से कहाँ पे आ गया हम लोग, जिंक तक के. तो ये हो गई हमारी 3D सीरीज. देन 4D सीरीज. 4D सीरीज में देखो क्या है, यट्रियम टू कैडमियम है. ठीक है, 5D सीरीज में अब यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट करना, 5D सीरीज में लैंथेनम, राइट. अब लैंथेनम को छोड़ना है, उसके बाद कहाँ से स्टार्ट होगा ये
हाफनियम टू मर्क्यूरी, तो लैंथेनम एंड देन हाफनियम टू मर्क्यूरी, दैट इज अवर 5D सीरीज, क्योंकि लैंथेनम के अंदर वाली सीरीज नीचे दिया है ब्लॉक एलिमेंट्स में, यस हाँ, तो वो इनर ट्रांजिशन हो गए, ठीक है। सेम वे विथ 6D सीरीज एक्टेनियम, उसके नीचे भी उसके अंदर और एक सीरीज है जो सेपरेटली नीचे लिखा है, दैट इज अ ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रुदरफोर्डियम टू कॉपरसिनियम, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 6D सीरीज। तो मैंने D ब्लॉक को और क्लासीफाई कर लिया है रिगार्डिंग 3D 4D 5D एंड 6D सीरीज। तो D ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यस ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब देखो ये नाम कैसे आया, ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसा क्यों बोला गया उसको, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है ओरिजिनली, मतलब पहले क्या बोला जाता था कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है दैट इज इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आपने देखा होगा तो इधर जो है 1 and 2 ग्रुप दैट इज एस ब्लॉक, इधर के देखेंगे तो P block and then D block और नीचे वाला F block. So their chemical properties is transitional between S block and P block. That's why they are called as a transition element. But now IUPAC ने उसको थोड़ा सा modify किया है, तो उन्होंने क्या बोला है, the metal which have incomplete D subshell. अब देखो इन्होंने मॉडिफाई कैसे किया, द साइंटिफिक वे में कैसे बताया, तो जनरलाइज्ड हो गया था। अब देखो द मेटल विच हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको नोट करके रखो अच्छे से कि क्या होना चाहिए ऐसे मेटल जिनमें इनकम्प्लीट डी सबशेल होना चाहिए इन देयर न्यूट्रल एटम, मतलब एटॉमिक फॉर्म में, या फिर देयर आयनिक फॉर्म में, ठीक है। ये देखते हैं हम बाद में, बट अभी आप ये माइंड में रखो कि ऐसे मेटल, ऐसे एलिमेंट विच हैव द इनकम्प्लीट डी सबशेल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं होना है डी सबशेल। अब मुझे बताओ डी सबशेल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। डी सबशेल में हमारे पास एक्चुअली 5 डी सबशेल होती है, राइट, 5 होती है डी सबशेल, और हर एक ऑर्बिटल में, या फिर ऑर्बिटल बोलेंगे द बेस्ट वे, डी सबशेल में हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, राइट। ओरिएंटेशन अलग अलग होता है उनका, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द 11th क्लास, है ना। तो देखो अब ये जो डी सबशेल है इसमें 5 डी ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, मतलब डी ऑर्बिटल में या फिर डी सबशेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होंगे, सो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, 5 into 2 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई, राइट। जैसे S में 2 होते हैं, P में 6 होते हैं, तो D में कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, तो 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम D सबशेल कैन ऑक्यूपाई, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इनकम्प्लीट, मतलब 10 नहीं होना, 10 इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में नहीं होना, वैसे एलिमेंट हमारे बोले जाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आया सबको। सो द मेटल विच हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। एक तो उनके एटॉमिक फॉर्म में चलेगा या फिर उनके आयोनिक फॉर्म में भी चलेगा, ये देखते हैं बाद में। अब देखो यहाँ पे, अब इसको समझने के लिए देखो कैसा मैंने फ्लो बनाया है, दैट इज 3D सीरीज लेते हैं हम लोग। 3D सीरीज देखो यहाँ पे 3D सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, स्कैंडियम टू जिंक, है ना। अब स्कैंडियम टू जिंक मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, उसमें से समझ में आएगा। अब देखो मैंने क्या किया है, पूरे जो स्कैंडियम टू जिंक है उसको लिख लिया है। कैसे याद करेंगे हम फटाफट इसको, साइंस टीचर विक्रम कृपलानी द मैन फेकोनी कुजन, है ना, हमने देखा था, ट्रिक भी देखा था, उस हिसाब से ही आपको लर्न करना है। नहीं देखा है तो पहले देख लो, पीरियोडिक टेबल के जो मेरे वीडियोस है उसको देख लेना आप, ठीक है। तो स्कैंडियम स्टार्ट क्या होता है, एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 21। अब एक बार आपको स्कैंडियम का पता चल गया तो लिखते जाओ सीरीज फटाफट, साइंस टीचर विक्रम कृपलानी द मैन फेकोनी कुजन, लिख लिया मैंने 21 to 30 लिख लिया। अब देखो इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखती हूँ, भला ही हमने ये 11th क्लास में पूरा देखा है, बट स्टिल विल रिकैप, फटाफट रिकैप कर लेंगे। अब देखो स्कैंडियम है जिसका क्या पता है मुझे,
सॉरी एटॉमिक नंबर पता है, तो इसका क्या लिखना है हमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो कैसे लिखते हैं, यूजिंग अबव प्रिंसिपल, आपको पता है वो ऐसी वाली डायग्राम याद है कि नहीं, यस। तो देखो 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6। अब यहाँ तक के जो है हमारा दैट इज 4 4 + 6 10 देन 2 12 एंड 18। तो 18 जो है वो बन गया हमारा अर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके बाद ये हो गया, हम रिड्यूस कर दिए, क्योंकि अब ऐसा ये बढ़ते जाएगा एटॉमिक नंबर, तो ये भी बढ़ते जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ दिस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इतना जो है ये अर्गॉन का बन गया। अब ये जो है ये हम लिखते जाएंगे। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे ऑक्यूपाई होगा, 4s, मतलब 4s में ऑक्यूपाई होगा, उसके बाद ऑक्यूपाई होगा 3d में, ओके, बिकॉज ऑफ एनर्जी डिफरेंस। अब एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा ही होता है, बट इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई अ लोअर एनर्जी फर्स्ट एंड देन हायर एनर्जी, ठीक है। तो इस हिसाब से इसलिए ही अबव प्रिंसिपल ने बताया है, दैट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। तो उस हिसाब से हमने फिल कर लिया। तो स्कैंडियम का क्या हो गया फिर मेरा 4s2 3d1। अब सेम वे में मुझे सब कुछ फिल करना है। तो देखो कितना इजी हो गया, ये पूरा मैंने स्ट्रक्चर लिख लिया, राइट। अब ये भी अर्गॉन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद मुझे फिल करना है। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे भी देखो टिटेनियम पहले 4s में जाएगा, 4s2 3d2 3d1 लिखूंगी तो स्कैंडियम का ही हो जाएगा ना भाई, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो 21 to 22 हो गया। अब यहाँ पे 4s2 3 2 4। अब देखो कितना फास्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। 2 9 2 10 फिनिश। इतना इजी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना। अगर आपको ऐसा सीरीज पता है, आपको ट्रिक्स पता है, तो वेरी वेरी इजी। बट अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम नहीं बोल सकते इसको, हम बोलेंगे एक्सेप्शन। तो बोलते हैं ना केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। तो अब स्टार्ट हो गए आपके एक्सेप्शंस। तो ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्कैंडियम फॉलो करता है, टिटेनियम भी फॉलो करता है, ये वैनेडियम भी फॉलो करता है। अब क्रोमियम में देखो क्या प्रॉब्लम होता है। अब एक चीज़ आप नोट करके रखना, जहाँ पे भी फुलफिल्ड या फिर हाफ फिल्ड पॉसिबिलिटीज़ है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ऑक्यूपेंसी का पॉसिबिलिटी है टू बी फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड, तब आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। क्या मिलता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल मतलब हमारा एलिमेंट जितना स्टेबल होगा उतना अच्छा है। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए कंडीशन क्या है, हाफ फिल्ड अगर पॉसिबिलिटी है या फिर फुलफिल्ड अगर पॉसिबिलिटी है, तो हमारा जो एलिमेंट है इट्स ट्राई टू बी अ नॉर्मल, ट्राई टू बी स्टेबल। अब देखो हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड, अब यहाँ पे आपको डी को मैटर करना है। डी जो है हमारा डी, वहाँ पे 3D सीरीज़ है, क्योंकि 3D में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज अ 3D सीरीज़, ओके। हाँ, अब देखो यहाँ पे हाफ फिल्ड जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा डी में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, नाउ दैट ट्राई टू बिकम अ हाफ फिल्ड और अ फुल फिल्ड, ओके। अब यहाँ पे जो हमारा एक्सेप्शन है दैट इज क्रोमियम। देखो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। नाउ इट्स ट्राई टू बिकम हाफ फिल्ड, क्योंकि इन दोनों में जो है वो एनर्जी डिफरेंस बहुत नहीं होता है, थोड़ा सा ही एनर्जी डिफरेंस होता है। तब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे जाएगा, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज होगा। तो इसको शफल करेंगे, ये जो बंदा था, ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ पे आएगा। कैसे आएगा, देखो क्या हो जाएगा, 4s1। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो जाएगा कहाँ पे, यस 3D में जाएगा। अब 3D 4 था तो क्या हो गया, 5 हो गया। एंड नाउ दिस फेलो, दिस इज अ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, राइट। एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। इसकी वजह से ये हो गया हमारा, क्या हो गया,
एक्सेप्शन हो गया। उसी केस से होता है हमारा कॉपर। अब देखो कॉपर में क्या हो जाएगा, कॉपर में क्या चेंज हो गया, कॉपर में अर्गॉन वैसे के वैसा ही। नाउ दिस फेलो अब यहाँ पे हाफ फिल्ड बनेगा या फुल फिल्ड बनेगा, यस फुल फिल्ड, बिकॉज उसके पास इजी है ना फुल फिलिंग करना, क्योंकि आपको पता है डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो मैक्सिमम कैन ऑक्यूपाई 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इट्स वेरी इजी फॉर हिम, क्योंकि उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है तो 10 बनाना बहुत अच्छी बात है उसके लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप करेगा, 3d10 बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा यहाँ पे फुलफिल्ड, ठीक है। तो ये हो गया फुलफिल्ड, ये हो गया हाफ फिल्ड, और ये जो है, ये जो फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड है, दे आर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, एंड दैट्स वाई हमें मिल गए, क्या मिल गए, एक्सेप्शंस। ओके, सो दैट इज एक्सेप्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसी वे से आपको याद करना है, तो आपको क्या अभी नोट करके रखना है इसको, तो पहले पूरा जिस वे से हमने लिखा है उस वे से ही फील करो। अब यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे भी 2 ही एक्सेप्शन है हमारे पास, क्रोमियम एंड कॉपर। आपको ये हो सकता है आपके दिमाग में आ सकता है, देखो कि मैम यहाँ पे जो था, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देके तो ये हाफ फिल्ड हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। यहाँ पे भी ये 2 इलेक्ट्रॉन देके ये 10 बन सकता है ना, फुलफिल्ड हो सकता है ना। अब ये ऐसे क्यों नहीं होता, तो इसको ही बोलते हैं हम एक्सेप्शन। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, कौन सा एक्सेप्शन है, कितना भी बोलो भाई आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, सब लोग ही फॉलो करते हैं क्या, करते हैं क्या, नहीं करते हैं, तो उसमें भी कुछ क्या होते हैं, एक्सेप्शन। तो जो फॉलो करेंगे वो हो गया एक्सेप्शन, उनको कुछ नई प्रॉपर्टी मिलती है ना, कुछ तो भी अच्छा मिलेगा अगर पढ़ रहे हो तो, नहीं पढ़ रहे हो तो क्या है फिर, जनरली है कुछ अटेंशन किसको मिलता है, जो एक्सेप्शन होते हैं उनको ही अटेंशन मिलता है। तो यहाँ पे भी अटेंशन मिल रहा है, किसको मिल रहा है, क्रोमियम को मिल रहा है और कॉपर को मिल रहा है, बिकॉज दे हैव द एक्सेप्शन, बिकॉज दे आर adopting the property of stability, that is extra stability। कहाँ से आएगा, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड से आएगा इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एंड दैट्स व्हाई दे आर द एक्सेप्शन। ओके, अब यहाँ पे और एक चीज़ नोट करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे जब मैंने डेफिनेशन बोला था, डेफिनेशन में क्या बोला था, इनकम्प्लीट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट डी सबशेल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो किसी का कंप्लीट डी सबशेल दिख रहा है क्या, पहले इसमें देखो, डोंट गो फॉर एक्सेप्शन, सिर्फ इसमें देखो दिख रहा है क्या, यस। कहाँ पे दिख रहा है, किसका दिख रहा है, जिंक का दिख रहा है। देखो जिंक में ऑलरेडी कितना है, फिल्ड है, 3d10 इज ऑलरेडी फिल्ड। और हमने इसका डेफिनेशन क्या बोला था, तो ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें इनकम्प्लीट डी सबशेल होती है। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या था, देखो ये पहले ऐसे होने चाहिए थे, ओके मतलब 3d9 इसमें होना था, 4s2 इसमें होना था, बट ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे आर डूइंग ट्रांजिशन विद इन देयर ऑर्बिटल, ठीक है ना, ऑर्बिटल के अंदर ही अंदर वो लोग एक्सचेंज कर रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉन, सो दे आर नॉट एक्सेप्शन। ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज कि मैम यहाँ पे तो 3d10 है, यहाँ पे तो फिर कंप्लीट डी सबशेल हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले ऐसा होना था बट नहीं हुआ है, जस्ट फॉर अ स्टेबिलिटी उन्होंने चेंज किया। बट यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो है 3d जो है वो फुलफिल्ड है, दैट इज कंप्लीट हो गया। अगर ये कंप्लीट हो गया तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ क्या, यस हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि IUPAC ने तो बोला है भाई इनकम्प्लीट डी सबशेल ही होना, तभी वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। बट यहाँ पे जो हमारा जिंक है ये ऑलरेडी 3d10 है, दैट्स व्हाई दिस जिंक इज not transition metal। okay, so zinc is not transition metal। तो हमने 3 एक्सेप्शन देखे यहाँ पे, कौन से एक्सेप्शन देखे, 2 एक्सेप्शन जो है दैट इज रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो ऑल द मेटल फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर दे आर ट्रांजिशन मेटल, बट योर जिंक इज नॉट ट्रांजिशन मेटल। ये आपको कॉम्पिटिटिव में बहुत बार पूछेंगे। तो देखो
हम बोलते हैं ब्रॉडली, हम बोलते हैं कि 3D ब्लॉक, राइट। डी ब्लॉक मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रुप 3 to 12, उसमें भी पीरियड 4 to 7। बट नाउ IUPAC ने जैसे डेफिनेशन दिया है उस हिसाब से हमने मॉडिफाई कर लिया, और अभी हमने क्या कंक्लूड किया कि ये जो जिंक है, ओके, ये हमारा ट्रांजिशन मेटल नहीं है। समझ में आया सबको, एवरीबॉडी? यस, बोलो फटाफट, समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड। चलो तो देखो यहाँ पे फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक हमने स्टार्ट किया था, देखो कहाँ से स्टार्ट किया था। डी ब्लॉक कौन सा होता है, 3 to 12 जो है ग्रुप, पीरियड कौन से 4 to 7, उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन 3D 4D 5D एंड 6D सीरीज। 3D सीरीज क्यों बोला मैंने, देखो अब 3D में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई होते जा रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज अ 3D सीरीज, स्कैंडियम टू जिंक। वैसे ही 4D 5D 6D सीरीज है। ट्रांजिशन एलिमेंट को पहले क्या बोला जाता था, द केमिकल प्रॉपर्टी ट्रांजिशनल बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। बट अभी IUPAC ने क्या बोला है कि ऐसे मेटल, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इनकम्प्लीटेड डी सबशेल है, इनकम्प्लीटेड डी सबशेल है, आइदर इन देयर न्यूट्रल फॉर्म, ये जो न्यूट्रल एटम है अभी, राइट, अब इसमें आयनिक फॉर्म नहीं हुआ है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले नहीं है, कुछ ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है, सो दैट इज़ नॉट देयर आयनिक फॉर्म। तो कोई भी फॉर्म में इनका जो है सबशेल जो है, डी सबशेल, वो क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट। अब डी में कितने ऑक्यूपाई हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन। तो उस हिसाब से अब अबव प्रिंसिपल के हिसाब से हमने इसको फिलअप किया, ठीक है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अर्गॉन, ठीक है, स्कैंडियम टू जिंक। साइंस टीचर विक्रम कृपलानी मैन फेकोनी गुजन 21 से स्टार्ट किया, 30 तक के। फिर हमने हमारे हिसाब से इसको फिलअप किया, फिर हमने कॉन्सेप्ट लगाया था हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेबिलिटी का, जिसमें यहाँ पे एक्सेप्शन कौन दे रहे हैं हम लोग, इन दोनों को याद रखो। यस, किसको याद रखेंगे, क्रोमियम को और कॉपर को, क्रोमियम कॉपर जिंक, यहाँ पे याद रखना है ये सीरीज में, ठीक है। बट यहाँ से स्कैंडियम से लेके कॉपर तक के सभी क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स है। बट ये जो बंदा है कौन सा, जिंक, ये ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो डी सबशेल है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जो IUPAC को क्या कर रहा है, मतलब फॉलो नहीं कर रहा है IUPAC को, दैट्स वाई द जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। तो ये पढ़ा हमने, ठीक है। अब और क्या करना है हमें, अब वैसे ही जो 4D 5D 6D सीरीज़ है, इसके भी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फिलिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो इसको हम पूरा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसी के ऊपर अब जो हमारे ये चैप्टर है ना 12th का, ये रेस्ट्रिक्टेड है ऑनली दिस 3D सीरीज़, ओके। तो मोस्ट ऑफ द डिस्कशन जो होने वाला है ये 3D सीरीज़ के ही ऊपर होने वाला है। तो आप लोग ये मेरे साथ नोट करते जाओ, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ ना, ये आप पूरा नोट करते जाओ, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो अब हम देखते हैं 4D सीरीज। अभी 3D सीरीज देख लिया, 4D में कौन से होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम यट्रियम टू कैडमियम, ठीक है। तो इसको याद कैसे किया था हमने, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूदो। यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूदो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा, 39 से लेके 48 तक के। अब इसका नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा है हमारा, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन इज 36। अब उसमें ऐड करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ अबव प्रिंसिपल। तो 36 हो गया, फिर बचे कितने, 39 चाहिए, 3 बचे। तो दैट कम फर्स्ट कहाँ पे जाएगा, ये 5s में जाएंगे 2, और उसके बाद 4D में जाएगा 1। ये हम कैसे कर रहे हैं, अबव प्रिंसिपल से कर रहे हैं। अब देखो ये तो हो गया, मैंने फिलअप कर लिया है ना, 4s2 पूरा भर गया। अब यहाँ पे जाएंगे 3D में फिलअप होते, सॉरी 4D में फिलअप होते जाएंगे, एंड ये 4D में फिलअप हो रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज अ 4D सीरीज। उसके पहले की जो सीरीज है दैट इज 3D, क्योंकि 3D में फिलअप हो रहा था, यहाँ पे 4D में फिलअप हो रहा है, ओके। अब देखो यहाँ पे
क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी अब स्टार मार्क तो बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शंस जो है वो ज़्यादा है। अब मैंने कितने बार बोला भाई पढ़ाई करो, नहीं कर रहे पढ़ाई, तो एक्सेप्शन हो गए ज़्यादा। चलो अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, अब एक्सेप्शंस को हम लोग स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ अवर कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, हाफ फिल्ड या फिर फुल फिल्ड। हाफ फिल्ड मतलब जो भी डी सीरीज होती है वो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5, और फुल फील्ड मतलब कितना, 10। अगर ये ऐसा होता है कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट विल गिव यू अ मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो देखो हाँ, तो क्या है हमारा यूट्रियम 39, अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नियोबियम में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है नियोबियम में, कैसा चेंज करेंगे हम, यहाँ पे ये हो गया फिर क्रिप्टॉन, या फिर क्या हो जाएगा 5s0 एंड 4d5। अब यहाँ पे देखो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्शन क्रोमियम, यस 5s1 4d5, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, दैट विल गिव यू हाफ फिल्ड। अब यहाँ पे रुदेनियम में देखो, अब रुदेनियम में क्या होगा भाई, अब ये 4d में का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, 2। तो फिर तो देखो यहाँ पे ये ऐसा एक्सेप्शन देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज देता है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाउ इट ट्राई टू टेक मोर नंबर इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम फुल फिल्ड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर चले गया। अब ये जो है ये भी बन गया हमारा हाफ फिल्ड, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दैट इज 5s1 4d 8 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे चले गया। यहाँ पे ये वाला बंदा है, ये बन गया हमारा हाफ फिल्ड। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पैलेडियम में क्या हो जाएगा, पैलेडियम में क्रिप्टॉन वैसे के वैसे ही है, ये एक इलेक्ट्रॉन चले गया, यहाँ पे 1 जाएगा 2 जाएंगे, बताओ, यस 2 जाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। क्यों 2 जाएंगे, बिकॉज इट विल ट्राई टू बिकम मोर स्टेबल। 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं वहाँ पे, इसलिए 2 चले गए। अब यहाँ पे क्रिप्टॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, यस 1 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, और यहाँ पे तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी फुलफिल्ड। अब ठीक है, कितने हो गए फिर हमारे एक्सेप्शन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 एक्सेप्शंस हो गए। और एक चीज़ आप लोग बताओ मुझे, किसको मैं यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल नहीं बोल सकती, मतलब विच वन इज़ नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, कौन सा है, यस फटाफट बोलो, यस, सो दिस इज कैडमियम इज़ नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। तो ये जो बंदा है ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। क्यों नहीं है, बोलो फटाफट, क्योंकि IUPAC ने क्या बोला था, IUPAC नॉमेनक्लेचर ने बोला था कि ऐसे मेटल जो है ये ट्रांजिशन मेटल होंगे जिनके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल होगा, बट इसका तो ऑलरेडी फिल्ड हो गया है डी सबशेल, इसलिए ये वाला जो बंदा है कैडमियम, इट्स नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। और इतने सारे ये जो है बंदे 5 कितने 6 लोग हैं, 6 लोग हो गए हमारे एक्सेप्शन रिगार्डिंग टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, तब देखो अब यहाँ पे आपके माइंड में ऐसा आ सकता है कि अब कुछ जो है यहाँ पे जैसे 2 6 है मैम, तो ये क्यों हो रहा है 1 7, यहाँ पे 1 8 क्यों हो रहा है। ठीक है ना, अब कितना भी बोलो, है ना, आपको कितना भी बोलो कि पढ़ाई करना है, असाइनमेंट करना है, तो आप करते हो क्या, नहीं करते हो ना, सब लोग नहीं फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड है, ये फॉलो नहीं होता है। ओके, वो अपने मर्जी से करेंगे, ठीक है ना भाई, आज नहीं असाइनमेंट दे दिया तो कल दे देंगे, है ना। ठीक है, तो उस हिसाब से ये लोग भी है जैसे आपके जैसी, ये बिल्कुल तो ये फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये बन गए एक्सेप्शंस। ओके, तो आपको ये माइंड में रखना है। तो अब देखो इसको मैंने ऑर्गेनाइज्ड कैसे किया है। अब ये हो गया हमारा 4D, तो आपका होमवर्क क्या है, नाउ यू ट्राई फॉर 5D एंड 6D सीरीज। ओके, नाउ यू ट्राई। ठीक है, जो भी व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप लोग PDF बना के मुझे सेंड कर देना। ठीक है, यू ट्राई फॉर 5D एंड 6D सीरीज। ठीक है, अब देखो क्या किया है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दिया। कैसे बनाएंगे, तो दिस इज n-1 D1 to 10। व्हाट इज D1 to 10, मतलब D में इलेक्ट्रॉन 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज n
S1 to 2, S में 1 to 2 इलेक्ट्रॉन, 0 भी चलेगा, अब कहीं कहीं पे 0 भी आ रहा है ना हमारे, जैसे यहाँ पे आया तो चलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ अवर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक चीज़ यहाँ पे जो नोटवर्दी है, दैट इज़ दिस इज़ n एंड दिस इज़ n-1, ओके। जैसे यहाँ पे 5 एंड दिस इज़ 4, ओके, हाँ। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको उल्टा लिखो, ऐसा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो तरीका था, एक्चुअली फिलिंग जो होगा वो अबव प्रिंसिपल जैसा है वैसा ही होगा, बट लिखना जो है आपके एनसीईआरटी में इसको ऐसे लिखा है, सो इट डजेंट मैटर, ठीक है ना। अब देखो एक्सेप्शन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैंने पूरा क्या कर लिया, समराइज कर लिया, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। एक्सेप्शन कौन से थे हमारे, फिर ट्रांजिशन मेटल मैंने अगर बोला, आपको डी ब्लॉक बोल दिया, तो आप एक कंक्लूजन कर सकते हो, जितना भी अभी हमने देखा है उस पर से क्या कंक्लूड करेंगे कि कौन से ट्रांजिशन मेटल नहीं है। जो ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स है ना, ग्रुप 12 के, क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्ड ही हो रहे हैं ना भाई, तो वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। मतलब जिंक, कैडमियम, Hg, Cn, these are not transition metals, okay। so this is very very important regarding to your competitive exam, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। और यहाँ पे ये आप नोट करके रखो, the exceptions for electronic configuration। electronic configuration, this is our way to fill the electronic configuration, but यहाँ पे exception, क्यों आ गया exception? because of stability, है ना, हाफ फिल्ड या फिर फुल फिल्ड। यहाँ पे क्या किए, 3D में कौन से थे हमारे, क्रोमियम एंड कॉपर। 4D में हमने देखे बहुत सारे थे, ऑलमोस्ट 6 बंदे थे, ये भी लिख लिए। 5D में देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया है, 5D में भी है और 6D में भी है। बस इतना अगर आपने पूरा अच्छे से नोट कर लिया तो ये हो गया हमारा समरी ऑफ द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव सीन सो फार, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप लोग क्या करना है, एक बार अब ये जैसे वीडियो चल रहा है आपने देखा, आप नोट डाउन भी करते रहो, तो एक बार फिर से इसको देखो, फिर आपको और जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होते जाएंगे। इसको पूरा नोट डाउन करो, ओके गाइज। सो सी यू सून विद द नेक्स्ट, जिसका टॉपिक है, इसमें हम देखने वाले हैं जो ट्रेंड्स है अभी डी ब्लॉक के, कुछ जो पॉइंट्स है वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए ये जो अभी मैंने असाइनमेंट दिया है आपको, कौन सा दिया था आपको, 4D तो मैंने कर दिया, 5D और 6D सीरीज़ आपको कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, सी यू सून।